नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्यूआर स्कैन करके पत्रम पुष्पम हमें सहयोग करें। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और जैसे जैसे विश्लेषण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पता चलता जा रहा है कि पाकिस्तान तो केवल 4 मिसाइल स्ट्राइक में ही छी बोल गया था। केवल 4। देखिए, कल हमने विंग कमांडर सत्यम कुशवाहा की जो रिसर्च थी वो आपके साथ में साझा की थी और उसमें आपको ये बताया था कि भाई कितने 4 F-16 जो हैं वो मारे गए हवा में और 4 F-16 मारे गए ग्राउंड पे। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि वो जो 4 F-16 हम ग्राउंड पे जो हवा में बता रहे हैं उसमें 4 F-16 नहीं है सारे, उसमें 2 JF-17 भी हैं। और वो JF-17 के बाद सबसे बड़ा जो ख़तरनाक जो मामला आया है वो ये आया है कि साहब जो मारे गए हैं वो S-400 की स्ट्राइक से मारे गए हैं। और उनमें से एक जो JF-17 था, जो आपको याद होगा जब पहले दिन जब बात हो रही थी तब ये आया था कि साहब के एक JF-17 उड़ते ही उड़ा दिया गया और सरगोदा एयरबेस की बात आ रही थी, वो S-400 से उड़ाया गया। S-400 ने ना केवल ये 4 हवाई जहाज़ उड़ाए, एक C-130J जो भाई साहब हमारे चकलाला बेस के कुछ तो कह रहे हैं कि वो ग्राउंड पे ही मारा गया। लेकिन जो सबसे बड़ा जो ख़तरा जो दिखा और जिसकी वजह से पूरी तरह से फोल्ड हो गई, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल थक हार के बैठ गई पाकिस्तानी एयरफोर्स, वो था एक इनका जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्लेन एवॉक्स जिसको बोलते हैं, वो एवॉक्स घूम रहा था पेशावर के पास में और वो करीब 300 किलोमीटर दूर से आदमपुर से S-400 ने उसको उड़ा दिया। उसके उड़ाते ही इन्होंने अपने सारे के सारे एयर वार्निंग अर्ली वार्निंग जितने भी प्लेन्स थे उनको ग्राउंड कर दिया। जो साब प्लेन्स थे और आपके दूसरे जो प्लेन्स थे उनको सबको उठाकर ग्राउंड कर दिया तुरंत। उनमें से एक ग्राउंड किया था भोलारी में। भोलारी और जैकोबाबाद में ब्रह्मोस चलाए गए और ब्रह्मोस के चलाने के बाद उसके अलावा किराना में ब्रह्मोस चलाया गया। ब्रह्मोस की 4 स्ट्राइक हुई बताती टोटल। उनमें से एक चकलाला पे चलाई गई, नूर खान एयरबेस पे, रावलपिंडी है जो, और एक किराना पे चलाई गई, एक जैकोबाबाद पे और एक चलाई गई भोलारी पे। शक्कर पे रैम्पेज मिसाइल चलाई गई, जी हाँ, MiG-29 वाली। वो MiG-29 वाली जो रैम्पेज मिसाइल चलाई गई, ये क्लियर नहीं है अभी कि वो MiG-29 वाली जो स्ट्राइक है वो विक्रांत वाले MiG-29 ने की या कि हमारे एयरफोर्स वाले MiG-29 ने की, लेकिन वो रैम्पेज मिसाइल शक्कर पे चलाई गई। और जितनी भी ब्रह्मोस मिसाइल चलाई गई उनके साथ साथ में स्कैल्प मिसाइल भी चलाई गई। स्कैल्प आपको पता है कि स्कैल्प जो है वो रफाल की मिसाइल है। और पाकिस्तान वाले जो है वो अभी भी सपने देख रहे हैं कि साहब कि उन्होंने जो है वो भारत को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। अब पूरा इनका असेसमेंट भी हो गया। असेसमेंट हुआ था कल, सत्यम कुशवाहा जी ने असेसमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि भाई $7 बिलियन का टोटल इनका नुकसान हुआ है और उस $7 बिलियन में जो इनके जो सारे एसेट्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, जो इनके एयरबेस डिस्ट्रॉय हुए हैं 11, और जो इनको रिप्लेस करने हैं वो सारे के सारे मिला के $7 बिलियन बैठता है। और उसके अलावा यदि इनको ख़रीदने हैं और 40 J-35 तो फिर वो और भी बढ़ जाता है। लेकिन एक और पश्चिमी जो थिंक टैंक है वो यह बता रहा है कि साहब कि आप छोड़िए $5 बिलियन को थोड़ा सा कंजर्वेटिव करके कह रहे कि भाई $5 बिलियन तो इनका नुकसान हो गया मिलिट्री हार्डवेयर और जो मिलिट्री का ख़र्चा हुआ उसका। लेकिन $20 बिलियन इनका ख़र्चा जो है वो इकोनॉमिक डिसरप्शन से हो गया। अब इस इकोनॉमिक डिसरप्शन में जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो सस्पेंशन है उसको जोड़ा नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी उसका लॉस हो गया। जो ये एक पूरी की पूरी ख़बर हमारे बता रहे थे उस दिन, आपको सुना होगा, बड़ा अच्छा अफलातूनी किस्सा सुनाया था शहबाज शरीफ ने। आलिफ लैला वाली कहानी सुनाई थी और कहा था कि साहब कि वो 2:30 बजे जो है मेरे पास फ़ोन आया। तो वो जो 2:30 बजे जब फ़ोन आया तो उस समय भाई हमारा जो था आसिम मुनीर वो घुस गया था बंकर में। बंकर में इसलिए घुस गया था क्योंकि नूर खान एयरबेस का जो कमांड कंट्रोल सिस्टम था और जो मोबाइल कमांड कंट्रोल सिस्टम था उसको उड़ा दिया गया था।
उसको उड़ा देने के बाद में ये पूरी तरह से एक सेंट्रलाइज जो इनका कंट्रोल था वो समाप्त हो चुका था। इनके पास कोई चारा नहीं था कि किस तरह से इसको सपोर्ट दे सके। इसलिए सारे के सारे जो फाइटर थे, सारे के सारे जो इनके एयर एसेट्स थे, वो सब के सब ग्राउंड कर दिए गए थे। हाँ जी। अच्छा, उसके पहले क्या हुआ था? उसके पहले आप जानते हैं कि इनका पूरा का पूरा रेडार सिस्टम जो है वो ध्वस्त कर किया जा चुका था। जो इनके HQ-16 के सिस्टम्स थे, लाहौर में था और आपका पसरूर में था, चुनिया में था, सरगोधा में था, गुजरावाला में था। ये सब पहले ही उड़ाए जा चुके थे। और उसके बाद जो है वो जो अमेरिकन सिस्टम जो TP-77 लगा रखे थे इन्होंने, बहुत पावरफुल रेडार जिनको बोलते हैं, और उनको उड़ा दिया गया। उनको जब उड़ा दिया गया, एयर डिफेंस इनका शून्य हो गया। इनके हवाई जहाज़ जो है वो ग्राउंड हो गए सारे के सारे। ग्राउंड पे आपको पता है 4 तो ग्राउंड पे ही मारे गए, जिनमें से एक F-16 तो बताते हैं मारा गया है आपके बोलारी में, और उसके अलावा 2-3 F-16 और सरगोदा जैकोबाबाद में भी मारे गए हैं। खड़े खड़े ग्राउंड पे ही उड़ा दिए गए हैं। C-130J इनका एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था, उसको उड़ा दिया गया है। एक टैंकर था, उसको उड़ा दिया गया। ये टैंकर भी बताते हैं कि टैंकर भी S-400 ने मारा है। S-400 ने टोटल 11 हिट्स किए हैं और वो 11 बार उसको चलाया गया, और उसको 11 में से 9 कन्फर्म्ड हिट्स हैं और 2 और भी हिट्स हैं। वो क्या है उनको अभी पता किया जा रहा है। तो अब पाकिस्तान क्या करेगा? अब पाकिस्तान और कुछ नहीं तो अब साइऑप्स में लगा हुआ है। चूँकि पाकिस्तान की जनता ऐसी है जो कुछ भी बता दे आर्मी उसको मान लेती है और उसके साथ सपनों में जीती है। तो इसीलिए बचाने के लिए, मिलिट्री की साख बचाने के लिए, ये कहने के लिए कि नहीं हम हारे हैं, हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं, ये फील्ड मार्शल वाला नाटक किया गया। फील्ड मार्शल इसको बना तो दिया गया है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये फील्ड मार्शल बनाया तो गया है, लेकिन जो एक और बनाया जाएगा, जो आर्मी चीफ, असल में जो आर्मी चीफ है वो दूसरा नया बनाया जाएगा। ये बात कर्नल रैना ने भी 2-4 दिन पहले कही थी। अब कर्नल रैना को भी आपको पता है कि कर्नल रैना को तो ISPR ने स्वयं ने कह दिया है कि साहब कि ये बड़ा ख़तरनाक एक कर्नल रैना का हैंडल है ट्विटर पे। अब कर्नल रैना इतने कब से ख़तरनाक हो गए भाई, हमारे यहाँ तो आते ही रहते हैं, आप अच्छी तरह से उनसे परिचित हैं, तो कर्नल रैना को बड़ा ख़तरनाक मान रहे हैं। आपको ये भी पता है कि जयपुर डायलॉग्स का जो YouTube चैनल है वो पहले ही ब्लॉक हो चुका है पाकिस्तान में। तो अब पाकिस्तान ने चलाया था एक नैरेटिव वॉर, और नैरेटिव वॉर में शुरू में चूँकि इन्होंने ख़रीद रखे हैं पश्चिमी मीडिया को, तो पश्चिमी मीडिया में इन्होंने अपने कुछ फेवरेबल आर्टिकल्स निकलवा दिए। लेकिन आपको पता है कि लोग पूरी जो ये डिफेंस की मार्केट है उसमें बहुत गहरे तक लोग जाते हैं। इसमें बहुत सारे एनालिस्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करके अपना निष्कर्ष निकालते हैं। उस निष्कर्ष के लिए उनको जो पूरी दुनिया की एयरफोर्स इत्यादि हैं, वो पूरी दुनिया के और लोग हैं, और बहुत सारे जो रिसर्च जर्नल्स हैं वो इनको बहुत हाई पेमेंट करते हैं। तो इसलिए ये अल्टीमेटली ये कोई किसी तरह का कोई गलत रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। तो इन्होंने ये रिपोर्टिंग करके और पूरी तरह से ये स्पष्ट कर दिया कि भाई पाकिस्तान बुरी तरह से हारा है और ज़मीन पर रहते हुए हारा है। इसने किसी भी भारत की एयर एसेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। जो कुछ भी नुकसान झेला है वो इसने स्वयं झेला है। और हिंदुस्तान टाइम्स में ये आर्टिकल आज निकला है कि 4 एयर लॉन्च्ड मिसाइल स्ट्राइक्स बाय IAF ऑन May 10 एंड पाकिस्तान वाज ऑन द मैट। केवल 4, कल्पना कर सकते हैं आप, वही 4 जो मैंने आपको बताई, 4, नूर खान, किराना, सरगोदा और बोलारी, साथ में जैकोबाबाद भी है। तो इसमें जो है वो आप किराना को अलग कर सकते हैं क्योंकि किराना बाद में की गई। तो ये जो 4 एयरबेस जो मारे गए इनके, उस 4 एयरबेस ने इनको ख़त्म कर दिया है। तो जिस कंट्री की ये हालत हो कि उसका एयर डिफेंस पहले ख़त्म कर दिया जाए और उसके बाद फिर उसके जहाज़ जो है वो ग्राउंड कर दिए जाएं, उसके बाद फिर
और उसके जो एवॉक्स हैं वो ग्राउंड कर दिए जाएं, उसके जो एयर रिफ्यूलर हैं वो उड़ा दिए जाएं, तो वो ये मान लीजिए कि जहाँ तक एयरफोर्स का प्रश्न है उसकी एयरफोर्स समाप्त हो चुकी है। इसीलिए अब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि साहब अब हम चाइना से J-35 लाएंगे। यार तुम J-35 ले आओ ना, J-35 भी क्या बिना किसी एयर डिफेंस सपोर्ट के चल जाएगा क्या? या किस तरह से आप जो है वो भारत को दिखाना चाहते हो? भारत को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। भारत के पास क्या है, अब ये सबको पता है, चाइना को अच्छी तरह से पता है। चाइना के J-20 पे भारत के सुखोई का लॉक हो चुका है। सुखोई इस बार बड़ी मात्रा में पहली बार एयर कॉम्बैट में शामिल हुआ है और एयर कॉम्बैट में उसने अपनी धाक जमा दी है ब्रह्मोस के माध्यम से। और अब ये जो ब्रह्मोस है ये मिराज और जैगुआर और तेजस इनके ऊपर भी फिट की जा रही है। इस बार तो तेजस ने भाग ही नहीं लिया क्योंकि तेजस का अभी इंटीग्रेशन पूरी तरह से हुआ नहीं है। तेजस का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, उसके बाद अगर 2-3 महीने बाद एक्शन होता है फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान का क्या हाल होता है। और अब तो पाकिस्तान के पास वो कैनाल वाली डिफेंसेस भी नहीं है, क्योंकि कैनाल तो हम बंद कर देंगे जब हम आक्रमण करेंगे। पानी कहाँ से आएगा? पहले तो वो पानी चला के कैनाल्स में और भारत के टैंकों को रोक लिया करते थे। अब क्या करेंगे? LOC पे क्या हुआ वो कल आपको हमारे जनरल शंकर और जनरल नारायणन पहले ही बता चुके हैं। इसलिए पाकिस्तान नेस्त नाबूद हुआ है, ये समझ लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।